कर्ज दिया हमने, तय ये हुआ कि साहब 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम आपको अदा कर देंगे। जी। कोरोना आ गया या कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी, आपको पता है कि परेशानी आ गई जी, वो अदा नहीं कर पा रहा है। आप कहते हैं भाई हम क्या जाने आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा था कि मैं 25 दिसंबर तक दे दूंगा क्रिसमस से पहले, मैं कुछ नहीं जानता। या मेरा मकान आपने किराए पे लिया, हमको चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, आप टाइम पे दीजिए आप। अब यहां आकर के दीन क्या बोलता है जी। दीन कहता है कि अगर वो मजबूर है तो आप उसको छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए। साहब हम मोहलत देंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये पैसा, हालांकि वो एक अलग मौजू है शरई हिसाब का, लेकिन जो दुनिया वाले लोग हैं, अगर ये पैसा 2 लाख रुपए जो हमने इनको कर्जा दिया था, इसको अगर हमने बैंक में डाला होता तो इतना तो हमारा इंटरेस्ट आ गया होता। सही। हम इनको दे दें साहब, ये 2 साल बाद हमको क्या मिलेगा? हाँ, दिन कहता हम इंटरेस्ट देंगे ना। अच्छा, बैंक क्या देगा उतना इंटरेस्ट जो हम 100% देंगे। बैंक वाले 6% 7% वाले हैं ना, हम 100% देंगे। क्या आप घर से निकलते हैं, सदका निकाल के चलते हैं जी? कितना, मैं बेइज्जत नहीं कर रहा हूं। सही सही, अपने हैसियत के मुताबिक 5 5 रुपए, 10, हाँ जैसे 10 रुपए जी। आदमी हज वज पे जाने लगता है 50 रुपए जी, है ना, सही, इससे ज्यादा तो नहीं ना। लेकिन यहां दीन कहता है कि अगर वो मजबूर है वाकईन और तुम समझ रहे हो जी, उसको मोहलत दे दो। अच्छा, क्या मिलेगा? कि जितने दिन वो लेट करेगा, 2 लाख रुपए है ना, जितने दिन वो लेट करेगा उतने दिन तक डेली वो पूरी रकम तुम्हारी तरफ से यहां सदका लिखी जाती रहेगी। यानी अगर आपने 2 लाख रुपए किसी को कर्ज दिया है जी, और वो साल भर लेट कर देता है देने में, और आपने कहा अच्छा भाई ठीक है, हम समझ रहे हैं यार कोरोना में बड़े बड़ों की जो है जॉब चली गई है, सही, तो कोई बात नहीं, दे देना। आपने उसको 6 महीने की फुर्सत दे दी, 4 महीने, साल भर तक जो टाइम दिया है आपने, 2 लाख रुपए सदका डेली आपके अकाउंट में जो है वो लिखा जा रहा है, ये कहां मिलेगा? सही हो गई बात। अब आइए इधर जिसके पास कर्ज है उसको कहा जा रहा है खबरदार, लिया है तो कोशिश करो उसके अदा करने की। जी जी, खबरदार। उसको पिछले एपिसोड में कहा गया था कि अगर कोई किसी से कर्ज लेता है और नीयत यह कि नहीं दूंगा, चोर माना जाएगा। सही सही, है ना? हाँ हाँ। एक अब इसका एक दूसरा रुख है। तो साहब कोई गुंजाइश तो नहीं हो रही है, क्या करें? हमसे इससे मतलब नहीं, क्या करो? हमको दो, गाड़ी बेचो, मकान बेचो, चाहे जो करो, हमारा पैसा लाके दो। अच्छा, ये भी होता है ना। हाँ बिल्कुल। दीन कहता है कि तुम जो कुछ है अदा करो बेच बाच के, मगर मकान नहीं बेचा जा सकता। कर्ज की अदायगी के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए आपको इख्तियार नहीं है कि आप कर्जदार का मकान बिकवा करके अपना कर्जा लीजिए। अच्छा, सुनाऊं आपको किस्सा, सुनिए आप जी। हम लोग देख पगड़ी लगा लिया, वह मौलाना क्या हो तुम, जाओ देखो इमाम के चाहने वाले कैसे गुजरे। एक शख्सियत है रिज़वानुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह, जनाब हजरत इब्ने अबी उमैर। जी, ये कौन है? इब्ने अबी उमैर इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह के जमाने के हैं। जी, अरेस्ट हो गए। अच्छा, और इनका कारोबार बड़ा जबरदस्त था, कपड़े वगैरह का, बड़े आदमियों में थे। अरेस्ट हो गए। अब जाहिर सी बात है, जब मेन मालिक जेल चला गया तो नौकर चाकर के बहाने तो के हाथ पे तो बिजनेस नहीं चल सकता ना। सही बात है। कोई इधर ले गया, कोई उधर ले गया, कोई उधर, मुझे बहुत कुछ है। इब्ने उमर के मौजू नहीं है, कभी इंशाल्लाह जब एक प्रोग्राम कीजिए जो है वो असहाब अइम्मा करके, हाँ इंशाल्लाह अगर ये प्रोग्राम आपने तरतीब दिया, तैयारी करके आऊँगा, तो फिर उसमें इमामों के सहाबा की जब तारीख बयान की जाएगी तो इब्ने अबी उमर के और किस्से नकल करूँगा। लेकिन हमारा मौजू अलग हट गया। ठीक, जेल चले गए। अच्छा, बिजनेस खत्म हो गया। जिसको जहां मिला वो दाब के बैठ गया। कुछ दिनों के बाद ये जेल से छूटे। अब जेल से जो छूटे तो बिजनेस तो खत्म हो चुका है, सही, खाने के पैसे नहीं है इनके पास। हालात इतने बिगड़ गए। एक आदमी आया इनके पास जिसको इन्होंने जेल जाने के कुछ पहले
10,000 उस जमाने का छोटी मोटी रकम नहीं है। 10,000 आज आप हिसाब ये लाखों में होता। 10,000 दिरहम उसको इन्होंने दिया था। कर्ज दिया था। जिसको दिया था वो भी शरीफ आदमी था। उसने देखा कि इब्ने अबी उमैर छूट के आ गए और अब ये प्रॉब्लम में, अब पहले वाली बात तो है नहीं। सही। तो ये साहब 10,000 रुपए लेके आए जी। इब्ने अबी उमैर के पास। कही क्या है? कहो आपका कर्जा लिया था ना हमने। तो कहो वो तो ठीक है, कर्जा हमको याद है कि तुमने कर्जा लिया था, लेकिन हम ये जानते हैं कि तुम ये अदा करने के लायक नहीं हो। ये पैसा तुम लाए कहां से? ओह, ये कहने लगा वो आदमी कि वो सर हमने मकान बेच दिया अपना। इब्ने अबी उमैर कहते हैं कि मैं इस वक्त एक एक दिरहम का मोहताज हूं। जिस तुम लाए हो 10,000 ना, ये मेरे लिए इस वक्त मेरे लिए एक दिरहम भी रोटी की जहमत है। जी। मगर, और ये तुम मेरा कर्जा लाए हो, मगर मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? कहा इसलिए कि मेरे इमाम ने फरमाया है कि कर्ज की वजह से किसी की छत नहीं छीनी जा सकती। अल्लाह अल्लाह। आप गौर फरमा रहे? चुनांचे एक शख्स आया इमाम के पास ही, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये किस्सा है। उसने आगे कहा कि मौला एक आदमी के ऊपर मेरा कर्जा है। ये सुन लिया, हदीस सुनाता हूं। अन इब्न जियाद काला कुल्तु ले अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम की खिदमत में अर्ज की, इन्ना ली अला रजुलिन दैनन, मेरा एक आदमी पर कर्ज है। अच्छा। वक़द अराद अन यबीअ दारा, अदा नहीं कर पा रहा है। अब उसने इरादा किया कि घर बेच के सही कर दे, कर्ज अदा कर दे। फ़क़ाल अबू अब्दुल्ला उईदुका बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं तेरे लिए, अन तुखरिजहु मिन ज़िल्ल रासे, अपने कर्जे के चक्कर में उसके सर से छत छीनोगे। तो आप देखिए दीन क्या समझा रहा है। अल्लाहु अकबर।